da da na na. This is a show where founders come in to pitch their startups in front of a live audience so that the audience can give them instant feedback. The idea behind the show is to help startups get more users so that they grow before they die. Created by combinators Onkar and Jeet. This is the Y Combinator. मेरा नाम गौरव है और मैंने म्यूज़िक फेस्टिवल स्टार्ट किया हुआ है बाय द नेम म्यूज़िकथॉन। तो म्यूज़िकथॉन यार इंडिपेंडेंट म्यूज़िक फेस्टिवल है जिसमें मैक्सिमम इंडी आर्टिस्ट आते हैं जिनको मैं ढूंढ के छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों से लेके आता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, ये म्यूज़िक फेस्टिवल एक सुकून भरे पहाड़ में होता है। तो म्यूज़िक फेस्टिवल इज़ द इंडी म्यूज़िक फेस्टिवल बाय द नेम म्यूज़िकथॉन, हैपेंस इन बीर, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा माइक दूर रख के बोलना पड़ेगा क्योंकि सब लोग दूर रख रहे थे, आपने पूरा मुंह पे ले लिया। हाँ, क्योंकि वो ही इज अ बैड गाय भाई, ही इज अ बैड गाय। खड़े हो जाइए, अभी मत बैठिए, टाइम है। भाइयों बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, म्यूजिक फेस्टिवल जैसे वर्ड आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है। और आप सब ऐसे कब स्टार्ट हुआ था ये? यार 2019 में। 2019 में। और ये आप कहाँ पर करते हो म्यूजिकथॉन? बीर हिमाचल प्रदेश। बिर हिमाचल। हाँ। बिर बिलिंग। एवरेज टिकट साइज क्या है? 3500 रुपये। 3500 में आप क्या करते हो भाई? केवल इवेंट में एंट्री देते हैं। इवेंट में एंट्री और आना जाना अपनी जेब से लगाओ। ओके। और रहना वहां तो आना ही है, जाना तो पैराग्लाइडिंग से है। सीधी मौत। तो बेसिकली आप सुबह पहुंचते हो, जिन्होंने स्टे पासेस लिए होते हैं, प्रॉपर एक बीर के गांव के बाहर एक म्यूजिक विलेज बनता है जिसमें टेंट्स लगे होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती है। आप आते हो सुबह, आप चेक इन करते हो, आपको आपका टेंट अलॉट हो जाता है, आप मस्त टेंट में चिल मारो, आप शाम तक का वेट करो म्यूजिक स्टार्ट होने का। फिर डे 1 होता है, फिर डे 2 में कुछ एक्टिविटीज़ दिन में होती है, फिर शाम में म्यूजिक होता है, और डे 3 में हम आपको बोलते हैं टाटा बाय बाय। और आप बोले कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आप हाँ। कवर करते हो, तो कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हमको पता हो? राहगीर को सुना है आप लोगों ने? रागीर को सुना है भाई, मैंने सुना राहगीर है कौन? भाई। रागीर भाई आदमी चूतिया। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। सबसे हाईएस्ट टिकट प्राइस क्या है आपका? यार अगर किसी को जाके आप ही उसका रहने का 12,500 रुपये, जिसमें आपका आना जाना बस में होता है, आपका स्टे होता है, आपका 2 दिन का पूरा इवेंट एक्सेस होता है, और आपकी पैराग्लाइडिंग होती है, ऑल इंक्लूडेड। 12,500 तो बहुत ही सही है कहीं भी अगर हम जा रहे हैं। और क्या इसमें 1 तोला? भाई मैं पेडलर दिखता हूँ लेकिन बेचता नहीं हूँ। खोल दो। इसी सवाल के लिए बचा के रखे थे मैंने बात। क्यूट। अच्छा, रेवेन्यू बता दो आप। 85 lakhs। 85 lakhs? यार 13 सीजन कर चुका हूँ, 13 सीजन में इतना तो बनता है ना। आप में से म्यूजिक में इंटरेस्ट है किसी को? कौन अच्छा सिंगर इधर? आप हो? But she's a Hindustani classical trained musician, vocalist, so you should definitely hear her out once. Yes. if हाँ anything. हाँ, we should। Please. मैम आप टाइम लो, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाओ, मैं माइक घुमाता हूँ इधर उधर, फिर आप जब कंफर्टेबल हो जाओगे मैं बीट दूंगा इधर से। नहीं मतलब लैपटॉप से। और मुझे लगा मुझे बीट देगा भाई, इंटरनेशनल मैंडे है भाई मैं इसको beat ने इसको तानपुरा हिप हॉप नहीं चढ़ाया। करता है मैं। आप I'll give it from the laptop, मतलब I'll play give some me a songs। तानपुरा on the laptop, that's fine. ठीक है। I just wanted to ask कि आप ये जो कर रहे हो, आपका ब्रांड इंटीग्रेशन है? बिकॉज I'm sure लेबल के पास तो नहीं जा रहे हो आप। नहीं लेवल के पास तो नहीं तो आप यार, कोई स्पॉन्सर पैसे ही नहीं देता यार पहाड़ों के लिए। भाई आप आपने हमारी please- साइड क्यों हाथ किए भाई? और क्योंकि- पहाड़ों के लिए मेरे क्योंकि पास आपके पास भी 3500 नहीं है रुपए ना जो मैं किसी ढंग के बंदे को दूंगा। आपने बोला where do you work? You said that you work in Dolby? No, so we have a studio called Fresh Lime Studio. It's the only Dolby calibrated studio here What's in the Delhi. difference between a Dolby calibrated studio and a normal Sure, studio? छोटी एडवांस और बड़ी एडवांस। नहीं, जो हम लोग But- जो ट्रैक्स सुनते हैं वो स्टीरियो में होता है, लेफ्ट और राइट होता है। डॉल्बी इज ऑल अबाउट इमर्सिव साउंड। सो उसमें हमारा एक 7.1.4 डॉल्बी एटमॉस सेटअप है, जिसमें 360 साउंड बेसिकली उसका एटमॉस्फेयर है। हम लोग OTTs के लिए, म्यूजिक के लिए, जो आजकल डॉल्बी एटमॉस और स्पेशल ऑडियो जो आ रहा है, वो हम लोग बैक एंड पे करते हैं फॉर फिल्म्स, फॉर OTTs, फॉर म्यूजिक एंड अदरवाइज ऑल्सो। आप बहुत सालों से फेस्टिवल कर रहे हो, तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या रहा है आपका?
फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का पहाड़ों भाई पहाड़ों पे अंधा बारिश कभी भी आ जाती है, बीच फेस्टिवल में आ जाएगी। अगर आप यूट्यूब पर जाके हमारी आफ्टर मूवी देखोगे ना, 7th एडिशन की आफ्टर मूवी में स्टेज आधा टूटा हुआ है और आर्टिस्ट लोग आधे टूटे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। क्रेजी। अगर वो तो- मेटल इवेंट होता ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि लोग मत्थे अगर बजे नशे में होते तब हमारे। भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कुछ ट्रिविया लिख के दिया है मुझे। जो भी लाइनअप होता है ना हर एडिशन का, तो ये ट्रिविया कह लो, टचवुड कह लो, जो भी कह लो, जैसे 10 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इस म्यूजिकथॉन से अगले म्यूजिकथॉन के बीच में उस 10 में से एक वायरल हो जाएगा, और ये हर बार हुआ है, तो उसको हम ट्रिविया बोलते हैं, टचवुड। और कोई ऐसा भी है जो 10 बार से आ रहा है इसी उम्मीद में? हाँ यार, एक वहाँ का बीर का लोकल आर्टिस्ट है, अरे यार तो उस अगर बीर में करवाऊंगा और बीर वालों को ही मौका ना दो तो फिर क्या फायदा ना। भाई आप साउथ दिल्ली से हो क्या? इग्नू रोड साउथ दिल्ली में नहीं आता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इग्नू रोड से हूँ भाई। हम लोग बहुत टाइम रुके हैं उधर, इसीलिए बोल रहे हैं कि इग्नू रोड वो ऐसे नहीं पता है सर। ना कि पूरी तो न्यू क्योंकि दिल्ली है। उसने क्रूसिफिक्स लगाया है लेफ्ट ईयर पे। ये साउथ दिल्ली है हाँ। कैजुअल थिंग जस्ट अ कैजुअल थिंग। या बट इग्नू रोड तो यू दिल्ली का part आपको नहीं लगता कि आप नीश के नाम पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? यार म्यूजिकथॉन स्टार्ट ही इसी विजन से हुआ था कि हमें इंडिया आर्टिस्ट को ही प्रमोट करना है, तो जो विजन है, जो सपना था, अगर वही हम ट्विक कर देंगे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, तो फिर पूरा वो नलीफाई हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। डू थिंग्स दैट डू नॉट स्केल, इट्स फाइन। इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो आप। क्राउड साइज क्या होता है वहाँ का? आऊंगी तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? कितने लोग? यार अराउंड 400 पीपल होते हैं। 400 पीपल एवरी डे? हाँ, एवरीडे। ऑडियंस का ऐसा है कि कम्युनिटी तो बनी है अच्छी खासी, क्योंकि कम्युनिटी बनी हुई है अच्छी खासी। आज तक हमें एक ही बार लड़ाई सॉर्ट करनी पड़ी है, वो भी रात में 3 बजे लोग दारू पी के घुस गए होंगे। ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि म्यूजिक फेस्टिवल में तो हर 10 मिनट में एक लड़ाई होती है। हमें आज तक एक बार का ही इशू आया। भाई जीरो से ये बेटर है किस वे में? एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपने 2 दिन सारे आर्टिस्ट सुन लिए, आई बेट आपकी प्लेलिस्ट चेंज हो जाएगी। तो क्या बनने की प्लेलिस्ट? अगर ये आपकी प्लेलिस्ट क्या है अभी? अपन तो हरियाणी सुनते हैं भाई। ओए, हाँ, अरे! हम भी इंडियन धांधा चल रहा है आजकल, धांधा चल रहा है। डांडा और मासूम ओजना मासूम तो तू फिर हरियाणवी इंडी सुनेगा फिर? हाँ, जो कि है इंडिपेंडेंट दादा आर्टिस्ट। लक्ष्मी चंद। लेट्स गो। वो मेरे भाई का गाना है, सुभाष फौजी। दोबारा नहीं बोल देना ऐसे, मैडम बैठ बुलेरो में, ऐसे मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातिर। मेरे को म्यूजिक थॉन में कर दो पार्टिसिपेट। पहले तो वो म्यूजिक लॉन है। म्यूजिक ऑफर कर चुका हूँ मैं। आपने बोला आजा देख ले, क्यों भाई मैं आऊंगा। एक बार एक्सपीरियंस तो करो आगे पहले। और वॉशरूम्स की बहुत प्रॉब्लम होती है यार, Clean आई थिंक करना। चलना तो वो नेगेट नहीं कर सकते, बट वॉशरूम या तो वॉशरूम में ऐसे मान लो आप कि आप 400 लोग अगर रुके हुए हैं तो 20 वॉशरूम होंगे। 400 लोग 20 वॉशरूम्स। हाँ, कैंपिंग करने आ रहे हो यार, फेस्टिवल है। म्यूजिक फेस्टिवल में आप रात को सब अलग अलग टाइम पे सोओगे। घर पे ये होता है कि चारों बंदे सुबह एक टाइम पे उठ गए और फिर वॉशरूम में एक है। यहाँ तो विंडो उठने की 6 घंटे की है ना, तो मेरे को नहीं लगता इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। 20 लोगों पे एक ठीक है भाई। हाँ, झूठ तो नहीं है? नहीं पानी आता है सब में प्रॉपर टैंकर बैकअप में होता है। Let's go. Are you promoting it as like a cultural experience also, or is it like just like hardcore music fans? इट्स अ हार्डकोर म्यूजिक फेस्टिवल। That's it. So like the mountain things is just marketing then? तो वहाँ के लोकल्स के लिए बिजनेस जनरेट कर रहा हूँ ना मैं। Oh, okay, ठीक है। यार आपके फेवरेट म्यूजिक फेस्टिवल कौन से हैं आपका छोड़ के? एक जीरो जाना यार, एक बैंगलोर के पास होता है, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद है, कर्नाटका में होता है, और एक फायरफ्लाई फेस्टिवल है। गौरव भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। प्लीज पुट अराउंड। It's your time. It's your time. Please. Let's go. मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हूँ, तो राग तो नहीं गाऊंगी अभी, पर आप लोग सब गजल सुनते हैं? Yes. आपने रंजिश ही सही सुना है बाय अली सेठी? तो मैं वो ही थोड़ा सा गा देती Let's go. हूँ। बट पहले आपका सी मेजर आ जाए। सी मेजर एक तो वर्ड फनी है। सी मेजर डी माइनर। These are funny words भाई। केंड्रिक का गाना सुना था इस बार? ड्रेक और केंड्रिक का जो बीफ हुआ था। एंड नहीं, वो बोलता है ए माइनर बोलता है वो ड्रेक को, की वो थोड़ा अच्छा आप लोग नहीं सुने हो, कोई बात नहीं। नहीं दिल्ली में भी लोग सुनते हैं यार, क्या हाँ, कर रहे हो? हाँ। अभी बहुत बड़ा बीफ हुआ था भाई ये। अभी एक कौन आया दिल्ली में, सारे बोल रहे थे ए कौन। Let's go भाई।
भाई ये वाले जोक्स चल रहे हैं भाई इधर। हाँ भाई केंड्रिक और ड्रेक का बीफ हो गया था। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, हाँ रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। That's it. Thank you.